नमस्कार दोस्तों। कविता का नाम है मेरा खून। मेरे खून में देश ही बहता है, मेरे दिल में देश मचलता है, मेरे सीने में देश धड़कता है, मेरी रूह में देश ही बसता है। अब एक दूसरी कविता सुनिए दोस्तों। अब मैं रहूं या जाऊं, मौन खड़ी मैं देख रही है मंदिर तन्मय सुना, बरसों से पट बंद रहा है लिखा भाग्य में रोना, तेरे घर में ए भारत किसी को ना भाऊं, अब मैं रहूं या जाऊं। एक और कविता सुनिए दोस्तों। सेनानी। क्षितिज से मिलती श्वेत कतार, तीव्र गिरता है हम हिम तुषार, तिमिर की नीरवता के पार खड़ी है निश्चल आकृति एक तरुण भारत सेनानी नेक। ठंड का कुछ भी नहीं प्रभाव, गम का कोई नहीं भाव, देखता दुश्मन का ही ख्वाह, कहीं सीमा को लांघ न जाए, भारत पर आँच न आए। दोस्तों ये जो कविता है वो सेनाओं को समर्पित है, भारत की सेनाओं को समर्पित है। और ये कविता वो लोग भी पढ़े जो सेनाओं के कारनामों का सबूत मांगते हैं। साथियों, ये कविता सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो कि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को दर्शाता है। दास्तान हैदराबाद की। भड़क उठी है आग हिंसा की नगर में, जल रहे हैं धू धू कर मोहल्ले बस्तियों के मकान, मरते हैं मारते हैं धर्म के नाम पर एक दूसरे को, लगी है लाशों की ढेर खून से लथपथ, नहीं है कोई पहचान, बंद है सभी अपने घरों में, है भयभीत बेचैन, जागते हैं रात भर नहीं है उन्हें दिन में भी चैन, डर है कब कहाँ कौन आ जाए और उनका भी सफाया कर जाए, सड़कें गलियां सभी है खाली सुनसान, लगा रही है गश्ते पुलिस और सैनिकों के जवान, लगी है कर्फ्यू सभी है परेशान। तो ये थी हालत हैदराबाद की जब कवि युवा अवस्था में होंगे या प्रौढ़ा अवस्था में होंगे और परिस्थिति को देखकर उन्होंने ये कविता लिखी होगी। साथियों, ये जो कविताएं हैं कवि के हृदय से निकली हुई है, उनकी आत्माओं से निकली हुई है, और परिस्थिति को देख करके उन्होंने ये सब कविताएं अपने समय के अनुसार लिखी है। ये कवि उन कवियों में से नहीं है जो तत्कालीन राजनीतिक और राजनीति नेताओं से प्रेरित हो जाते थे और वे लिखा करते थे। हमें याद है एक कविता जिसे हमने बचपन में पढ़ा है कि ओ चाचा नेहरू के गुलाब, तुम कितने किस्मत वाले हो, रहते हो उनके पास सदा। तो इस तरह की कविताएं कवि लिखा करते थे। और एक कविता है जो कि आप लोगों ने बहुत सुना है और जिस पर गाने भी बनी है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस कविता और इस गानों से तो उन शहीदों का अपमान किया जाता है। तो दोस्तों, सच्चे कवि की सच्ची कविताएं पढ़िए, मुनींद्र मिश्र की कविताएं पढ़िए और जानिए कि उस समय की और 50 वर्षों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी थी अपनी देश की। 80 वर्ष के कवि अपने 55 वर्ष की अपने जीवन की अनुभूति को कलम और कागज़ पर उकेर दिया है। तो हमें अनुरोध है दोस्तों, आप उनकी कविताएं और कहानियां ज़रूर पढ़िए और समीक्षा कीजिए कि ये कितनी सच्ची है और कितनी गहरी है। धन्यवाद दोस्तों।